दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई भाषण देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर उनके साथ होता है। इनफैक्ट अगर कोई चुनावी रैली को भी संबोधित करते हैं मोदी, तो टेलीप्रॉम्प्टर हमेशा उनके साथ होता है। हालांकि ये बात भी सही है कि हमारे मोदी जी भाषण इतना शानदार देते हैं कि उसके लिए उनको टीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसद में भी जब मोदी बोलते हैं तो वहां बिना टीपी के बोलते हैं। लेकिन इस बीच विदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों को मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर की याद आ गई और लोग सवाल पूछने लगे कि ऐसा क्यों कि विदेश में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो मोदी को बार बार नीचे जमीन पर देखकर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करनी पड़ी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त साइप्रस में हैं। आज और कल यानी कि 15 और 16 तारीख को साइप्रस के बेहद ही इंपॉर्टेंट दौरे में पीएम हैं। और ये जो दौरा है ये भारत और साइप्रस दोनों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भारत जिन हालातों से निकला है उन हालातों में साइप्रस एक बेहद ही अहम सहयोगी हो सकता है। दोस्तों, साइप्रस में हाईएस्ट ऑनर मोदी को दिया गया और जब उन्हें इस ऑनर से सम्मानित किया गया तो उन्होंने एक छोटी सी स्पीच थी और ये स्पीच नीचे ऐसा लग रहा था कि वो कोई पर्ची लिखी हुई पर्ची में बार बार ऐसे नीचे झुक कर पढ़ते हुए दे रहे हैं। तो लोगों ने मोदी के इस तरीके से जो झुककर बार बार पढ़ रहे थे उसको लेकर क्या कहा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले दोस्तों मोदी की स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और एक्सेलेंसी राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। अब दोस्तों, मोदी का बार बार नीचे झुककर पढ़ना, इसको लेकर बहुत से लोगों ने उनको ट्रोल किया। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और रिटायर्ड विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, उन्होंने कहा भारत के पाकिस्तान हितैषी विदेश मंत्री ने एक बार फिर साइप्रस के सम्मान के लिए लॉबिंग की और वहां का सम्मान दिला भी दिया। सम्मान तो मिला लेकिन वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला, और जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो जो भाषण किसी ने लिख कर दिया उसे ही प्रधानमंत्री मोदी अटक अटक कर पढ़ते नजर आए। अब प्रतीक्षा रहेगी कि क्या इस दौरे में भारत और साइप्रस के बीच भारत के हित में किसी व्यापारिक सहयोग या विनिमय की शुरुआत हुई भी क्या, या फिर यात्रा केवल विनोद अडानी से मुलाकात और साइप्रस के सम्मान मिलने से एक और ऑप्टिक्स की लालसा पूरी करने भर के लिए है। इसके अलावा दोस्तों एक और यूज़र है मोहित चौहान, उन्होंने भी मोदी की इस वीडियो में लिखा बिहार में अंग्रेजी, विदेश में हिंदी। तो मोदी के इस तरह से बार बार नीचे देखकर पढ़ने को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि विदेश में भारत का कोई नेता हिंदी में बना बात कर पाए, क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो अंग्रेज़ी नहीं बोलती, वो अंग्रेज़ी नहीं जानती है। मेरी भी अंग्रेज़ी कोई धारा प्रभा नहीं है, हर कोई अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं पढ़ा है इस देश में। तो अंग्रेज़ी ना आना, होशियार ना होना या समझदार ना होना या पढ़ा लिखा ना होना या अपनी बात मजबूती से ना रख पाने का कहीं से कोई प्रमाण नहीं है। दुनिया के ऐसे भतेरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन यूएन में भी अगर उन्हें बोलना होता है तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो अगर साइप्रस जा रहे हैं मोदी, अमेरिका जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और वहाँ हिंदी में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए, इस पर बात भी होनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं मोदी के बार बार नीचे देखने की। दोस्तों, इस बात को लेकर सवाल उठ सकते हैं कि जब हिंदी में ही मोदी को बोलना था तो बिना पर्ची के क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसे भी थैंक यू ही बोल रहे हैं वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, ये जो दौरा है ये एक ऑफिशियल दौरा होता है। ऑफिशियल दौरे में जब भी बयान जारी किया जाता है हमेशा लिखा हुआ बयान जारी किया जाता है, क्योंकि होता क्या कि एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो उसके बहुत अलग तरह के मायने निकाले जाते हैं। बहुत एक एक शब्द की डिप्लोमेसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही सब चलता है। तो एक एक शब्द जो मोदी पढ़ रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर लिखा गया है, गढ़ा गया है, तो इसीलिए उसको वैसे ही पढ़ना ज़रूरी है। वो एक शब्द ना तो आगे आ सकता है ना पीछे आ सकता है, इसीलिए ऐसे माहौल में पढ़ा हुआ लिखना ज़रूरी है। ये बात सही है कि पीएम अपने भाषण में कई बार चुनावी भाषणों में इतिहास, भूगोल और गणित को लेकर कई ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस पर उनका मजाक उड़ता है, या फिर टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर भी कई बार ऐसा हुआ है कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो वो बोल नहीं पाए,
या फिर टेलीप्रॉम्प्टर में गलत लिखा था तो वो गलत ही पढ़ लिया उन्होंने। लेकिन ये जो मामला है ना तो टेलीप्रॉम्प्टर से जुड़ा हुआ है, ना ही हिंदी में भाषण देने से जुड़ा हुआ है, ना ही नीचे लिखा हुआ पढ़ने से जुड़ा हुआ है। पॉइंट ये है कि वहाँ पर मोदी ने जो बात बोला, उन्होंने उनके एक एक शब्द में जो बयान में बात थी, पॉइंट वही नोट किया जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हमारे देश में इस बात पर बहस हो रही है कि मोदी ने हिंदी में क्यों पढ़ा, अंग्रेजी में क्यों नहीं पढ़ा, नीचे देख के क्यों पढ़ा, एक्चुअली में बात इस पर होनी चाहिए कि ये जो दौरा है क्यों महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस वक्त मोदी विदेश गए हैं ये बहुत सेंसिटिव मामला था दोस्तों। इस देश में 270 लोगों की जान गई है, 270 प्लेन हादसे में। अब तक वो प्लेन हादसा क्यों हुआ, देश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी, उनके नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं लेकिन सवालों के जवाब दिए बिना उठकर चले जाते हैं। और तो और उन्हीं के डबल इंजन सरकार में, जो कि उत्तराखंड में है, करीब 1.25 महीने में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार में एक पुल गिर गया, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं ट्रेन टकरा रही है, कहीं प्लेन हादसे हो रहे हैं। तो देश इस समय अजीबोगरीब माहौल में जी रहा है। मतलब ये एक अजीब सा स्थिति देश के आगे आ गई है। इस वक्त मोदी का विदेश दौरा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हाँ इस पर बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि दोस्तों मोदी को G7 की बैठक में शामिल होने के लिए जाना ही था कनाडा, तो इसीलिए साइप्रस का दौरा भी साथ में बनाया गया। अब बात आ जाती है दोस्तों साइप्रस की। साइप्रस वैसे तो छोटा सा एक आइलैंड मुल्क है, लेकिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, तब जब हम अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से निकले हैं। दोस्तों साइप्रस एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर भारत को यूरोप में अपना व्यापार बढ़ाना है तो साइप्रस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक साझेदार हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा साइप्रस जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को भी समझता है। इसके अलावा दोस्तों UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से साइप्रस समर्थन कर चुका है। और ये तो खैर आप सुन ही चुके होंगे कि साइप्रस का जो विवाद है वो तुर्की से काफ़ी पुराना है। तो तुर्की ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, ऐसे माहौल में भारत को ऐसे कई साझेदारों की ज़रूरत है जिनके खिलाफ भारत भी अब गोलबंदी कर सके। तो इस लिहाज से पीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। 20 साल बाद भारत के कोई पीएम साइप्रस जा रहे हैं। वहाँ पर बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है और आर्थिक तौर पर भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। दोनों के ही हित में है ये। और ये जो दौरा है दोस्तों, इसको केवल टर्की से नहीं जोड़ना चाहिए, तुर्की से नहीं जोड़ना चाहिए। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एसोसिएट फेलो हैं सैमुअल रमानी, उन्होंने इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, उनकी बात हमको सुननी चाहिए। वो कहते हैं G7 वार्ता से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा करेंगे। इसे तुर्की पाकिस्तान सहयोग की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये इससे कहीं अधिक गहरा है। भारत साइप्रस के साथ घनिष्ठ संबंधों को IMEC के समर्थन के रूप में देखता है और इजराइल साइप्रस ऊर्जा का पोटेंशियल जो है उसकी संभावना पर नजर रखता है। दोस्तों आगे सैमुअल रमानी लिखते हैं, ये इजराइल साइप्रस ग्रीस त्रिपक्षीय सहयोग का विस्तारित हो सकता है और साइप्रस और इजराइल को IMEC का समर्थन करने वाले अंडरसी केबल के लिए बिजली प्रदान करने की अनुमति भी दे सकता है। पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की शक्तिशाली रणनीतिक भूमिका सिर्फ तुर्की के खिलाफ शिकायत की राजनीति नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वक्त मीडिया में केवल यही इंपॉर्टेंट चल रहा है कि तुर्की का कट्टर दुश्मन भारत का दोस्त, तुर्की का कट्टर दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला रहा है, उस देश ने भारत के पीएम को सम्मान दे दिया। लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, जो कि है भी। तुर्की का तो कट्टर दुश्मन है ही साइप्रस, लेकिन उसके अलावा भी हमारे कई रणनीतिक और व्यापारिक हित हैं साइप्रस के साथ। इसीलिए हमारे पीएम का वहाँ जाना महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है बात इसी पर होनी चाहिए। और इस तरह से नीचे देखकर पढ़ लिया या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए, इसको लेकर ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, सवाल ज़रूर उठने चाहिए कि क्या ये सही वक्त था विदेश जाने का, और साथ साथ में ये भी सवाल उठने चाहिए कि सवालों के जवाब क्यों नहीं इस सरकार से मिलते हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस सरकार में जवाबदेही के नाम पर ऐसा सन्नाटा है कि अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आपसे कहा जाता है ये सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का। सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है, लेकिन विदेश यात्रा करने का सही वक्त मिल जाता है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।